जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। गुड आफ्टरनून सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि हम लोग 7 डेज़ का कोर्स कर रहे हैं आजकल, तो जो पोर्शन मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था बाबा, उसके आगे का पार्ट मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ बाबा। मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, और मैं आपकी दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। हर बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। यहाँ पर दोपहर के 2:22 हुए हैं। हम सबको, सारी संगत परिवार को 222 की ब्लेसिंग मिल रही है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे बेटे का, यानी कि जो आपका ही बच्चा है, उसका आज 22वां बर्थडे था। तो बाबा, आज हम लोग मंदिर गए थे, हिंदू टेम्पल, और वहाँ पर हमने बहुत सुंदर बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, डांस परफॉर्मेंस। साउथ इंडियन डांस होता है जो, और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पर उन बच्चों ने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस की बाबा। और हम सब ने उस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। दो मिनट देना बाबा। तो हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे संगत जी। मैं उसको पेज को निकाल लेती हूँ बाबा। सॉरी संगत जी फॉर डिलेइंग। एक्चुअली मैंने वो सेव किया हुआ है और उसको मैं निकाल रही हूँ अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने 3 पढ़ लिए थे बाबा। 3 आत्मा के जो गुण हैं वो पढ़ लिए थे। आगे हम पढ़ेंगे चौथा गुण, आत्मा का चौथा गुण, सुख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। ये हमारा 5th डे का कोर्स चल रहा है। तो 5th डे में बाबा ने हमको आत्मा के 7 गुण बताए हैं कि आत्मा के मुख्य 7 गुण कौन कौन से होते हैं। 7 में से अब हम चौथे गुण पर आए हैं। पहला गुण बाबा ने बताया था पवित्रता, दूसरा गुण शांति, तीसरा गुण प्रेम, चौथा गुण सुख। तो अब हम चौथे गुण पर हैं। आगे बढ़ते हैं संगत जी। सुख प्राप्तियों व स्वतंत्रता का एक मिश्रित अनुभव है। सुख का आधार प्राप्तियां हैं। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों जैसे कि धन, प्रसिद्धि, अच्छे परिवार, सम्मान आदि मिलने पर खुशी महसूस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी सच्चा आनंद मिलता है आध्यात्मिक प्राप्ति से। तो ज़रा सोचिए, क्या आप सदा सुखी हैं? जब किसी के जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसे सुखी कहा जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वास्तव में
सुख और कुछ नहीं बल्कि जीवन में शांति व प्रेमपूर्ण संबंधों की उपस्थिति है। सुख वास्तव में स्वयं की इस संसार में उपस्थिति का एक गहरा अनुभव है। ज़रा सोचिए, यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप इस संसार में उपस्थित हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम सभी इस संसार में उपस्थित हैं और ये सबसे बड़ा सुख है। जय गुरु जी। आगे तो इस गुण पर हम छोटा सा एक अभ्यास करेंगे संगत जी। मैं एक सुख चित्त आत्मा हूँ। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ खुशी से करता हूँ। यह मेरी जीने की स्वाभाविक स्थिति बन गई है। मेरा हर कर्म मेरी आंतरिक खुशी को दर्शाता है। जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो अपने खुशी से करते हैं, तभी वो हमको कर्म अच्छा भी लगता है और हमको सुख भी मिलता है उस कर्म को करने से। तो हम जो भी अपने जीवन की दिनचर्या के कर्म करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको हम यदि सुखी रहकर करेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख भर जाएगा। दुखी होकर करेंगे तो दुख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं संगत जी। आत्मा का 5वां गुण जो कि है आनंद। आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। यह सुख दुख से परे अवस्था का अनुभव है और यही आत्मा की सतयुगी अवस्था है। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य अर्थ में आत्मा परमात्मा के संग में आनंद का अनुभव करती है और यही राजयोग है। आनंद की झलक पाने के लिए मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे हम कहते हैं सत्संग में कि मेरा हर संबंध मेरे बाबा से है, वही मेरे बंधु सखा हैं, वही मेरे टीचर हैं, वही मेरे सतगुरु हैं, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। तो वही सर्व संबंध हम अपने परमपिता परमात्मा से निभाते हैं, अनुभव करते हैं। इसका अभ्यास है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ, शारीरिक कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। मैं आकाश में उड़ रही हूँ। हम विजुअलाइज करेंगे संगत जी कि हम निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हैं, इस शरीर की मालिक हैं, इस देह से न्यारी हैं और मैं वो चमकता सितारा आत्मा जो भ्रुकुटी के मध्य विराजमान है, मैं वही आत्मा हूँ। और मैं आत्मा एक चमकते सितारे की भांति आकाश में उड़ रही हूँ। इस खूबसूरत दुनिया पृथ्वी को देख रही हूँ। मैं अपने सबसे प्यारे आध्यात्मिक पिता शिव बाबा की कंपनी में हूँ। हम इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि निराकार परमात्मा के साथ हम आकाश में घूम रहे हैं, उनकी संगत में हैं। मुझे मुक्त, मुझे प्यार, मेरी रक्षा, मुझे सशक्त एवं मेरी पालना स्वयं भगवान करते हैं। मुझ आत्मा की रक्षा कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। मुझ आत्मा को प्यार कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। मुझ आत्मा को मुक्त कौन बनाते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। मुझ आत्मा को सशक्त कौन करते हैं? स्वयं भगवान।
अब मेरी पालना भी स्वयं भगवान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी आत्मा के छठे गुण पर, जो कि है शक्ति। ये आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग हम जीवन की कई परिस्थितियों में करते हैं। अष्ट शक्तियाँ आत्मा का गुण है। कभी गुप्त कभी जागृत अवस्था में यह शक्तियाँ हम सभी में हैं। जब इन शक्तियों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है तो यह जागृत, एवं जब उपयोग नहीं किया जाता तब यह सुप्त अवस्था में होती हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है, जैसे कि समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, किसी भी परिस्थिति में सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इन्हें जानने के लिए आगे हम देखेंगे इसके बारे में, इसको हम विस्तार से सुनेंगे कि ये अष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में इलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा। आगे चलते हैं। जब हमारे 7 गुण पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे संगत जी। अब है हमारा 7वां ज्ञान। जय गुरु जी। 7वां जो पॉइंट है आत्मा का वो है ज्ञान, अर्थात आत्मिक अर्थात रूहानी ज्ञान सभी गुणों का स्रोत है। सत्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान, जिससे आत्मा में रोशनी आ जाती है, बुद्धि का बल आ जाता है। यह ज्ञान सभी प्राप्तियों का स्रोत है और हमारे मूल गुणों को पुनः उभारने की विधि है। इस ज्ञान का केवल एक ही स्रोत है, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वह स्वयं आकर रचना, रचयिता और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ही इस पूरी कहानी को जानता है एवं इसका गुह्य राज अर्थात गुप्त राज बता सकता है। हमारे अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानना, मैं कौन हूँ, रचयिता और उसकी रचना अर्थात भगवान और विश्व चक्र के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अब हम ज्ञान मुरली के द्वारा यह जानते हैं कि जैसे जैसे आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती जाती है, वैसे ही वह अधिक निर्विकारी, पवित्र व शक्तिशाली होती जाती है। हम सभी ऐसे पवित्र, शांत, हर्षित, प्यारे और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो परम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तो आइए अपने नेत्रों से अज्ञानता के पर्दे को हटा इस सत्य ज्ञान प्रकाश को आने दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आइए अब हम करते हैं जो अभी हमने 2-3 मिनट पहले ही पढ़ा शक्ति के बारे में कि आत्मा की अष्ट शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आत्मा में 8 शक्तियाँ होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे 8 पावर्स ऑफ सोल, सेड इन हिंदी। जैसे कि दुर्गा माता की अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं मूर्तियों में कि उनकी 8 भुजाएं थी। वास्तव में ये 8 भुजाएं जो हैं आत्मा की 8 शक्तियों का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह अनुभूति हो गई है कि हम एक अविनाशी आत्मा हैं।
जो इस शरीर के माध्यम से कर्म करती है और उस कर्म के फल को भोगती है। अब थोड़ा आगे समझें। आत्मा का मौलिक आंतरिक शक्तियाँ जिसके ज़रिए हम हमारे जीवन की यात्रा को बनाए रखते हैं, वह है समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति या विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अर्थात किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जा कर के उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि विस्तार में अगर हम किसी भी बात के जाते हैं तो वो व्यर्थ बात बन जाती है, बात बिगड़ भी सकती है। कोई भी ऐसी बात होती है जिससे कि नकारात्मकता फैलती है। तो इसलिए ये शक्ति होनी भी, ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। पहली शक्ति समाने की शक्ति। इन 8 शक्तियों में से पहली शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की क्षमता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे पानी पात्र के आकार में समा जाता है और नदी रास्ते के आकार अनुसार अपनी जगह बना लेती है, इसी तरह यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में पवित्रता के साथ स्वयं को समाये रखना सिखाती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके रहने की शिक्षा देती है। यह जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करने की गुण है। हम सभी उत्तम हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सहन शक्ति। सहन करने की शक्ति कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना सकारात्मक रूप से उन्हें संभालने की क्षमता है। सहन करने की शक्ति कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना सकारात्मक रूप से उन्हें संभालने की क्षमता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को सहन करने की शक्ति। बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को सहन करने की शक्ति, यह आत्मा की सबसे विशेष और उपयोगी शक्ति है और इस शक्ति को उपयोग करके हम संबंधों में आते हुए संघर्ष से मुक्त होकर खुशियों से जीवन जी सकते हैं। सहन करना मतलब शांत रहकर किसी भी परिस्थिति का सामना करना। इसके बारे में चिंतन करने के लिए एक सकारात्मक तरीका है। सहन करने का अर्थ केवल ना बोलना या प्रतिक्रिया ना करना नहीं है। यह है सही तरीके से प्रतिक्रिया करना, ताकि दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का दर्द या चोट ना पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर एक इमेज दिखाई है कि एक कार्टून है जो कि चिल्ला रहा है और एक कार्टून उसके सामने खड़ा है जो कि शांति से खड़ा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़े होकर सुन रहा है। सामना करने की शक्ति बाह्य और आंतरिक बाधाओं, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। सामना करने की शक्ति क्या है? बाह्य और आंतरिक बाधाओं, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कठिन चुनौतियों और लोगों के नकारात्मक व्यवहार का सामना करने की शक्ति है। यह सहन करने की शक्ति से एक कदम आगे है।
सहन करने की शक्ति से ये एक कदम आगे है। एक तरफ हम गलत को सहन कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमने जो सत्यता धारण की है उससे सूचित कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। यह जीवन की चुनौतियों को सामना करने की भी शक्ति है। बहादुर बनो और कठिनाइयों को पार करो। यह शक्ति केवल तब आती है जब हमारा हृदय सच्चा है और कर्म सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। समेटने की शक्ति, तो हमारी ये तीसरी शक्ति है। पहली है सहन शक्ति, फिर उसके बाद समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। अब तीसरी है समेटने की शक्ति। इसके बारे में क्या बताते हैं बाबा हमको? समेटने की शक्ति हर चीज़ों को खत्म करने की और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की क्षमता है। नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो। इस शक्ति के लिए उपराम अर्थात डिटैच रहने का अभ्यास चाहिए। हम अपने मन या दिल की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ पकड़कर रखते हैं। हर दिन हम वही एक ही समान जिंदगी जीना चाहते हैं, परंतु वास्तव में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें इस शक्ति का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस समय हमारे पास जो है उसे समेट सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौथी शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति सूक्ष्म को पहचानना और क्या सही है, उसको जो गलत है उससे अलग करने की क्षमता है। परखने की शक्ति अर्थात सही को गलत से अलग करने की क्षमता। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं निर्णय लेने की शक्ति पर। ये 5वीं शक्ति है। यह कार्य व परिस्थिति को आकलन कर किसी परिणाम पर पहुंचने की क्षमता है। निर्णय लेना अर्थात किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा न करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, वास्तव में हम हमारे बुद्धि का गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक हो उनसे वही करवाते हैं जो उचित है। इस शक्ति का हम सामने वाले व्यक्ति पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से पूर्व उसको परखकर निर्णय करने में मददगार बनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में और दूसरों में विशिष्ट गुण, निर्णय और कार्यों को आकलन करने की क्षमता है। निर्णय लेना यानी परखना कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा न करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, वास्तव में हम हमारे बुद्धि को गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों को जो सही है वही करने को बोलते हैं। यह दूसरे व्यक्ति के चरित्र को परखने की भी शक्ति है, जिससे हम गलत व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बच सकते हैं या धोखा खाने से बच सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है
कितनी शक्तियाँ हो गई संगत जी, एक बार देख लेती हूँ मैं। एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। अब हम 7वीं शक्ति पर हैं, सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति दूसरों के प्रति ध्यान और समय देना, अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना और उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पॉइंट नंबर 1, दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने या उनकी कमजोरियों एवं जीवन की चुनौतियों को दूर करने में मदद करना। पॉइंट नंबर 2, जब हम सामूहिक होकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हमें समेटने की और सहयोग करने की दोनों शक्तियों की ज़रूरत होती है। इस समय ईश्वरीय मिशन में भी हम सभी खुशी की नई दुनिया लाने के लिए सहयोग करते हैं। हर किसी का जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है और वे इस वर्ल्ड ड्रामा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। निरअहंकारी बने, विनम्र बने, तभी जाकर आप सभी के साथ समायोजित होकर सहयोग कर पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे की शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विस्तार को सार बनाने की शक्ति, यानी कि पहाड़ को राई बनाने की शक्ति। जो कोई बात हमको बहुत बड़ी लग रही है उसको छोटा करने की शक्ति। बाहरी दुनिया की उथल पुथल से एक कदम पीछे ले कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाने की ये हमारी शक्ति है। अनासक्ति होने का अर्थ है कि आत्मा इस शरीर, इसकी भूमिका और जिम्मेदारी से अपने को अलग महसूस करे। फिर हम चीज़ों को व परिस्थिति को उनके सही रूप से देख सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे, अर्थात अपने आप को साक्षी दृष्टा होकर देखें। दुख न देंगे, नहीं किसी से दुख लेंगे, न दुख देंगे न दुख लेंगे। व्यवहार ही केवल सुख का करना है। आइए जागरूक रहें। मैं आत्मा, माता पिता, पति पत्नी और पेशेवर की भूमिका निभा रही हूँ। भूमिका चाहे जो भी हो, मेरे मूल संस्कार शांति, प्यार, पवित्रता, खुशी के हैं। मैं दुनिया की हर दूसरी आत्मा का सम्मान करती हूँ। मेरे यह गुण मेरी हर भूमिका में प्रतिबिंबित होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ और मैं विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाली दूसरी आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम सभी इस महान विश्व नाटक में अभिनेता हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखा संगत जी हम सब ने कि आत्मा की 8 शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये है एक सेकेंड, तो इंग्लिश का हो गया है।
अब हम पढ़ेंगे सॉरी संगत जी डिले करने के लिए। शायद बाबा आज हमको यहीं तक पढ़ाना चाहते थे। आज हमने काफ़ी कवर कर लिया संगत जी। कर्म और सिद्धांत एवं जीवन, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम डे 7 पर पहुंचेंगे। जिसको कि सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा है संगत जी, इसको हम हिंदी में पढ़ना चाहेंगे आप सबके लिए। हिंदी में ये एक्चुअली इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। इंग्लिश में कैसे हो गया? शायद बाबा चाह रहे हैं कि इसको हम अगले वर्जन अगले टाइम पढ़ेंगे, इसलिए मेरे को बाबा हिंदी में पढ़ने नहीं दे रहे। आ गया। सॉरी संगत जी, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ा क्योंकि गुम हो जाता है ये बार बार। तो अगली बार हम पढ़ेंगे राजयोग क्या है। ये है 7th डे का कोर्स। तो 7th डे का कितना टाइम हो गया मुझे ये देखना पड़ेगा संगत जी। हाँ जी, 33 मिनट्स ऑलरेडी हो गए। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और मैं आप सभी संगत जी से आज्ञा लेना चाहूँगी गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके। तो अगले सत्संग में हम पढ़ेंगे 7 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। 7th डे का कोर्स पढ़ेंगे। आज हमने 6th डे तक का कंप्लीट किया है। इसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करती हूँ अपना। गुरु जी को आभार प्रकट करती हूँ। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग पापा। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत परिवार जी सभी को जय गुरु जी। जय श्री राम। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से ये
अमृत वेला बाबा के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भाव से अर्पण कर रही हूँ विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर। आज दिन है वेडनेसडे बुधवार और तारीख है 10 सितंबर। समय है 3:03। मेरा अमृत वेला बाबा से कार्य बाबा का मंत्र जाप कर लेते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। कृपा आपके चरणों में। गुरु चालीसा। सत्संग करते बाद समय कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले ही क्षमा याचना चाहती हूँ। जय गुरु जी। माता पिता सब गुरु मेरे, गुरुवर सदा सहाय। चरण कमल गुरु जी नमन। ओम नमः शिवाय। बुद्धिहीन मोहि जान के, सुमरो शिव अवतार। संकट अवगुण दूर करो, करो दया करतार। जय गुरुदेव दया की सागर, पार लगावे भव से भावर। गुरु जन्म में आए डुगरी धाम, बन गया डुगरी चर्चित धाम। शिव अवतारी भक्तन संगी, पावे दया सब बन सतसंगी। शिव ने खेला खेल ये कैसा, आए धरा पर गुरुवर बेशा। जन्मे डुगरी आए विराजी, मुखमंडल पर आभा साजी। डुगरी में ही बिता सब बचपन, बने दुखियों के ये तो दर्पण। दयावान है गुणियति चातुर, सेवा भाव करने को आतुर। सत्य कर्म करके रसैया, भक्तों के गुरु जी मन बसिया। चमत्कार सब ही दिखावा, सत्य मार्ग का दर्श करावा। सबके गुरु जी बने सहारे, उलझे सभी काम सवारे। बिगड़े सबके काम बनाए, गुरु जी सबके मन को भाए। बड़े मंदिर की नींव धराई, जो सभी के मन है भाई। जो बड़े मंदिर चल कर आवे, मन वांछित फल गुरु जी से पावे। जो गुरु चरणों में ते शीश झुकाए, संकट फिर ना सताते। मन में गुरु जी छवि बसा ले, मन चाहा फिर काम करा ले। जिसने तन मन गुरु जी को दीना,
उसका सपन सच कर दीना। हंस खुश मुखड़ा सधी बना, चित वक्त सब ही जाना देना। गुरु की महिमा ना मैं जानूं, चमके ख्याति तो जैसे भानु। दिव्य प्रसाद जो भी जन खावे, दुर्लभ काज सफल हो जावे। सत्संग गुरु जी करते रहते, गुरु जी सबको खुशियाँ देते। गुरु जी उनके बने सहारे, जिसने गुरु जी मन से पुकारे। निश दिन आते लाखों शरणा, काम गुरु जी का झोली भरना। आपन महिमा जानो आपे, जय जय गुरु जी मन ये जापे। साचे मन से डुगरी आवे, मेरे गुरु जी के दर्शन पावे। सबके कष्ट मिटावे पीरा, भूत प्रेत ना आवे नीरा। लंगर चाय जो भाव से पावे, जन्म सफल अपनो कर जावे। हो दोनों में सुख या राजा, दया गुरु जी की होवे साजा। कोई दुखी जो भटकावे, सोई गुरु जी की कृपा पावे। चारों दिशाओं में नाम तुम्हारा, सबका बेड़ा गुरु जी ने तारा। सबके रक्षक गुरु जी हमारे, हर संकट से हमें उबारे। कलयुग के हो आप ही दाता, मात पिता संभाग्य विधाता। सदा रहो गुरु जी के दासा, मोह माया ना जाके पासा। सत्संग गुरु जी के जो गावे, तन मन ध्यान से सब सुख पावे। गुरु की सेवा परम कमाई, ना खर्चे खर्चा ना चोर चुराई। जो नर सेवा गुरु जी करई, गुरु जी से ही सब सुख करई। गुरु ही सोना गुरु ही पारस, गुरु जी मेरे दिल का सहारा। जय 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 गुरु देव को धाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंत्र जाप नित करे जो भाई, कोई लिखे मुनीन्द्र महासुख। होई नित जो ये पढ़े जावे, गुरु जी चालीसा होई सिद्धि। करनी गोरी सा मुनीन्द्र, मुनीन्द्र प्रेम जी गुरु जी का चेला। कीजे गुरु जी संजय मंदिरा। प्रेम तने कवि मुनि
गुरु जी मंगल रूप, मेरे गुरु जी का पार ब्रह्म है, सब भूषण के को। जय जय गुरु जी। कृपा की चालीसा पढ़ने में मुझसे शब्दों में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। सुबह आपने अमृत वेला में उठाया, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मालिक मेरे। मैं आपकी बेटी प्यारी सी, जैसे आप बोलते हो, सुबह सुबह तो आवाज़ भी कितनी अजीब सी उठती है बाबा। शुक्राना मेरे मालिक। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन दान। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन दान। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे ये सब काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे द्वार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलता है सारे तीर्थ और चारों धाम। शिव के चरणों में मिलता है सारे तीर्थ और चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे ये सब काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता,
साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम। मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करते बंदे सब काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिंदगी में भर दिया है जिसने रंग हजार, ये गुरु का प्यार है बंदे, ये गुरु का है द्वार। ये गुरु का है द्वार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। लिया है जिसने गम संग खुशियाँ बेशुमार दी हैं, ये गुरु का प्यार है, ये गुरु का द्वार। भर दिया है जिसने जीवन में, प्यार ही प्यार है, यह गुरु का प्यार है, ये गुरु का द्वार। लाता है होठों पे हमारे हर पल जो मुस्कान बार बार है, ये गुरु का प्यार है, ये गुरु का द्वार है। बिन बोलिया ही जान जाता हमारे मन के विचार है, ये गुरु का प्यार है, ये गुरु का द्वार है। बाबा, ये प्यारा सा भाव से ममता लेने के लिए, आपका लाड दुलार लेने के लिए छोटा सा सत्संग अमृत वेले का शुक्रिया बाबा। शुक्राना करती हूँ मैं आपकी दी हुई सौगात का, जिंदगी का, हर सांस का, हर धड़कन का बाबा। जीवन यापन के लिए जितना भी कुछ होता है उन सब चीज़ों का बाबा, कि मैं छोटी छोटी चीज़ों का भी शुक्राना करती हूँ बाबा। जो मैं भूल जाती हूँ मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मैं जो दिया है उसका तो बहुत शुक्राना करती, जो नहीं दिया है उसका तो अनंतम शुक्राना करती हूँ, और जो देकर वापस ले लिया बाबा उसका कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ मालिक। आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ बाबा, आपके चरणों में सुख से सोना चाहती हूँ बाबा। आपकी ममता दुलार, आपकी लोरियों से मैं अपना जीवन भरना चाहती हूँ बाबा। मैं आपके दिखाए पद चिन्ह पर चलना चाहती हूँ बाबा। मैं बाबा की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। मैं अपने भजनों में एक एक शब्द अपने बाबा का बोलना चाहती हूँ बाबा। मुझे ये दात बख्श दीजिए मेरे मालिक, कि मेरी वजह से, मेरे शब्दों से सबके होठों पर मुस्कुराहट रहे बाबा। किसी के हृदय को आघात ना पहुँचे इन शब्दों से। जब जब कुछ ऐसा बोलूं, जब जब मेरी वाणी पर नियंत्रण लगा दे मेरे मालिक। आपका शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का अमृत वेला मैं यही विराम करती हूँ बाबा। फिर आपके पाठ की तैयारियाँ करते हैं। मेरी प्यारी बहन नूरी आंटी की तबीयत सही नहीं है बाबा, उनके कमर के पेन को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, और मेरी गुजारिश है कि अमृत वेला में वो हमारे साथ बैठे। आज उनकी ये दर्द पीड़ा
बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए मेरे मालिक। अपनी बेटियों पर अपनी कृपा बनाएँ, अपने बेटों पर अपनी कृपा बनाएँ, उनके परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाएँ। मैं अपने संगत परिवार की सभी सदस्यों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ अमृत वेला का। सबकी तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। सबका ख़्याल रखिएगा, सबका मंगल कीजिएगा बाबा, सबके कष्टों को हरिएगा मेरे मालिक। मेरे जो प्यारे से विपिन भैया, सौम्या भाभी हैं और छोटू-सा राजकुमार है मेरा, उस पे हम तीनों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा मालिक। खूब तरक्की दीजिएगा बाबा। उनके रास्ते में आने वाले हर काँटे को चुन-चुन कर निकाल दीजिएगा बाबा। उनके राहों में अमृत वर्षा ही हो, धन की वर्षा हो बाबा, खुशियों की वर्षा हो मेरे मालिक। मेरे भैया-भाभी और मेरा भतीजा हमेशा खुश रहें, उनकी टीम को भी खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल-चूक के लिए माफ़ी दे दीजिएगा बाबा। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी चाहती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करके उनका शुक्राना करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। मैं मंदिर में उपस्थित सभी देवी-देवताओं को प्रणाम करके उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना चाहती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। सभी की तरफ से, आपके दामाद के, आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक।